क्या है उसका जो, सॉरी नॉट फॉर्मूला, लेजर का जो एब्रिविएशन है, दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इन अदर वर्ड्स व्हाट यू कैन से दैट लेजर इज अ डिवाइस, है ना, लेजर इज अ डिवाइस which is used to produce highly monochromatic, collimated and coherent light beam. ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो, अपना डेफिनेशन, अच्छा वाला डेफिनेशन खुद से ही बना सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा रही हूँ वही आपको लिखना है। अगर आपको जो भी मतलब आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो, जो भी डेफिनेशन आप चाहो, बट उसमें सारे पॉइंट्स कवर होना चाहिए कि क्या है। लेजर इज अ डिवाइस which is used to produce highly monochromatic, collimated, coherent, amplified light beam, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चाहते हो, हाउ टू डिफाइन लेजर। आपको खुद भी मालूम है कि आपकी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि इट इज यूज्ड इन ऑपरेशन, इट इज यूज्ड इन कटिंग मेटल प्लेट्स, तो इट इज सच ए हाई इंटेंस लाइट बीम, कोहेरेंट कॉलिमेटेड लाइट बीम, सिंपल सा अपने से ही वो वर्ड आ जाएगा, इट इज अ हाईली कॉलिमेटेड कोहेरेंट लाइट बीम यूज्ड फॉर सर्जरी, दैट आल्सो कैन बी योर डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लेकिन बना सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लेजर का एब्रिविएशन याद रखें, दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर रहेगा सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताया था कि थोड़ा सा रेडिएशन देख लेना आप लोग कि क्या होता है रेडिएशन, है ना। रेडिएशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, लाइक इट्स नॉट दैट रेडिएशन शुड बी अबाउट लाइट ओनली, लेकिन यहाँ पे जो रेडिएशन हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके दो फिनोमिनन होते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है इन दिस लेजर टॉपिक। रेडिएशन इज based on absorption and emission. Clear? For laser, radiation is based on radiation due to absorption, radiation due to emission. Radiation मतलब क्या है? देखा था आप लोगों ने? A source of energy. यस मैम। क्या है? It's a form of source of light. मैम energy. emission and propagation of energy, Energy which can be in the form of, waves and rays. right? Very good. It can be in the form of waves, है ना। तो ये जरूरी है कि सिर्फ लाइट का ही रेडिएशन होता है? नो मैम। होता है, सिर्फ लाइट का ही होता है क्या? नो मैम। नो मैम। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? बेस्ड ऑन लाइट। क्यों? क्योंकि हम लेजर देख रहे हैं जिसमें शुरू में ही लाइट है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द रेडिएशन थिंग जो हमको यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स की कहाँ से लाइट रेडिएट हो रहा है और ये रेडिएशन को हम कैसे एम्प्लीफाई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी स्टडीड बाय यू पीपल। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट टाइप का बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। रेडिएशन फॉर लेजर दो फिनोमिनन पे डिपेंड करता है, एक होता है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट और दूसरा जो होता है ड्यू टू एमिशन ऑफ लाइट, ठीक है, याद रहेगा। रेडिएशन बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन, रेडिएशन बिकॉज ऑफ एमिशन फिनोमिनन ऑफ लाइट। क्लियर है? कल मैं पूछूंगी तो आप लोगों को जवाब देते बनना चाहिए। रेडिएशन बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन फिनोमिनन, रेडिएशन बिकॉज ऑफ एमिशन फिनोमिनन। दिख रहा है? Yes. देखो ना, एरो टाइप का बना हुआ है। रेडिएशन बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन, रेडिएशन बिकॉज ऑफ एमिशन, ठीक। अब एमिशन भी फिर दो प्रकार का होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे? Yes, ma'am.
Yes, Light ma'am. emission because of two phenomenon, spontaneous and stimulated. अब आप लेजर के एब्रिविएशन पे जाओ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. तो आप देखो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एकदम कॉर्नर में लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्या है तुम्हारा एमिशन, उसके ऊपर तुम्हारा क्या है रेडिएशन. देखा, स्टिमुलेटेड emission of radiation, that is light amplification by stimulated emission of radiation. मतलब लेजर में क्या काम आ रहा है, मेनली stimulated emission of radiation. तो आप ये पूछ सकते हो तो एब्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं है क्या? है, एब्जॉर्प्शन का भी रोल है. ठीक, एब्जॉर्प्शन का भी रोल रहेगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन का भी रोल रहेगा, लेकिन मेन रोल किसका रहेगा? स्टिमुलेटेड एमिशन का रहेगा, due to the radiation emitted that gives rise to your laser operation. Clear है what I have said? Yes, sir. समझ में आ रहा है? अभी मैं बताऊंगी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एमिशन क्या होता है, ये सब चीजें बताऊंगी. फिलहाल आपको ध्यान में रखना है कि लेजर के लिए हमको मेनली किसकी जरूरत पड़ती है? लेजर ऑपरेशन के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन की जरूरत पड़ती है. कोई भी पूछेगा ना लेजर में किस तरह का लाइट फिनोमिनन की जरूरत पड़ती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ये लेजर फिनोमिनन का मेन प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ेगा. एब्जॉर्प्शन का जरूरत पड़ता है, हाँ उसका भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन मेन किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टिमुलेटेड. स्टिमुलेटेड एमिशन तभी पॉसिबल है जब एब्जॉर्प्शन होगा, जब स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा. ठीक है, तब जाके स्टिमुलेटेड होगा. ऐसा नहीं है कि शुरू से, मतलब जैसे हम कोई भी चीज पढ़ना चाहते हैं, जैसे लेट अस गो फॉर अल्फाबेट्स, ABCD जो पढ़ते हैं शुरू से अल्फाबेट बताया गया है ना, सीधा आपने एप्पल तो नहीं लिखा. यू हैव फर्स्ट लर्न द अल्फाबेट्स फर्स्ट. सिमिलरली लेजर का रेडिएशन फिनोमिनन समझने के लिए हमको एब्जॉर्प्शन समझना पड़ेगा, एमिशन समझना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस समझना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारा स्टिमुलेटेड आएगा. लेजर ऑपरेशन के लिए हमको स्टिमुलेटेड काम पे आता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस का कोई रोल ही नहीं है. उनका रोल है, अभी आप समझ जाओगे, आगे जो भी पढ़ाएंगे वो समझ जाओगे. इसमें एक स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ बच्चे ने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि लेजर जो है इन्वेंटेड, किसके द्वारा इन्वेंटेड है? लेजर जो है ना, ये एक वर्ड तो सही है, टाउन्स का स्पेलिंग गलत है. टाउन का मालूम, टाउन का स्पेलिंग पता है ना, TOWN, वो स्पेलिंग है TOWNES. इट वॉज इन्वेंटेड बाय टाउन्स एंड हिज कोवर्कर्स बोलते हैं. तो उसमें एक ये शैलो भी है उसका कोवर्कर, खैर आप लोग को ज्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन टाउन्स है जो माना जाता है कि the first successful laser was invented by Towns and his co-workers, जिसमें शैलो को हटा देना, हाँ टाउन्स एंड हिज को-वर्कर्स कर देना. जो सुन रहा है वो समझेगा, जो नहीं समझ रहा है ना, नहीं सुन रहा होगा ना, तो वो जो लिखा हुआ है नोट्स में उसी को उठा के लिख लोगे आप लोग. It was invented by Towns, TOWNES. एक्चुअली जो है ना लेजर फिनोमिनन जो है ना, सबसे पहले आइंस्टाइन ने दिया, लेकिन फिनोमिनन दिया था उसने, आइंस्टाइन ने फिनोमिनन दिया, लेकिन प्रैक्टिकल लेजर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट के लिए लेजर जो इन्वेंट हुआ था, जो फर्स्ट सक्सेसफुल जो लेजर जो इन्वेंट हुआ था, दैट वाज गिवन बाय टाउन्स. ठीक है, 1954 में ऑपरेशन में आया था फर्स्ट सक्सेसफुल लेजर, इसलिए उसका नाम चलता है. अदरवाइज द फिनोमिनन ऑफ लेजर वाज गिवन बाय आइंस्टाइन. कैसे काम करता है, क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग देख रहे हो क्या है, इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर. ठीक है, हेडिंग क्या है? इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर. ये जो है क्वांटम अप्रोच है, रेडिएशन कैसे काम कर रहा है, तो उसका क्वांटम इफेक्ट क्या होता है? क्वांटम मतलब स्मॉलर थिंग्स मतलब हमको मालूम है जब हम लोग कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की बात करते हैं, तो वो सॉलिड सब्सटेंस जो है तुम्हारा किससे बना रहता है?
अरे तुम लोग सब सो गए क्या? तो मैटर से मैटर से बना रहता है। मैटर किससे बना रहता है? particles, atoms, molecules. पार्टिकल से, एटम से। पार्टिकल्स के अंदर जाओगे तो यू विल गेट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के अंदर और जाओगे तो यू विल गेट Atoms. एटम्स, राइट? सिंपल थिंग। सब्सटेंसेस है तो ऑब्वियसली मैटर, मैटर है तो क्या है उसमें पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है तो उसमें क्या है मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर क्या है एटम्स है। तो जहां हम लोग एटम और एलिमेंट्स की बात करते हैं वो क्या हो जाता है तुम्हारा क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, ये क्वांटम एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इसको। छोटा साइज में आ गए ना, जो हमको खाली आंख से तो दिख नहीं रहा, राइट? सो दैट एक्सप्लेनेशन इज नोन एज क्वांटम एक्सप्लेनेशन। ठीक, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. और जब Yes, हम ma'am. एटम की बात करते हैं, हाँ, जब हम कोई भी एटम की बात करते हैं या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो वी हैव टू, जब उसकी एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो किससे डिस्क्राइब करते हैं हम लोग? एनर्जी लेवल से। भूल गए 1s2 2s2 2p6 3s2, है ना? एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे समझाते हैं? 1s2 बाय 2s. एनर्जी लेवल्स, राइट? बाय एनर्जी लेवल्स। Yes, ma'am. इसको 1s2 2s2 है क्या? एनर्जी लेवल्स ही है ना, Yes, ma'am. है ना? लेकिन जब हमको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है तो वी ऑलवेज कंसिडर टू एनर्जी लेवल्स। व्हाट आर दोस टू एनर्जी लेवल्स? क्या? Ma'am, F and P. नहीं बेटा, और कुछ याद नहीं आ रहा है? लोअर एनर्जी लेवल एंड एक्साइटेड एनर्जी लेवल, भूल गए क्या? Yes, सब ma'am. भूल गए, याद है ma'am. है ना? एनर्जी स्टेट को जब हमको बताना, वैसे तो एनर्जी लेवल बहुत सारा रहता है, लेकिन हम दो को लेके चलते हैं, द लोवेस्ट एनर्जी लेवल एंड द हाईएस्ट वन एनर्जी लेवल, है ना? और दूसरा नाम क्या रहता है? वैलेंस बैंड एंड, अब क्या हुआ भाई, सब चुप हो गए? बताओ, वैलेंस बैंड एंड Conduction band. Covalent. Conduction band. वैलेंस बैंड एंड कोवेलेंट बैंड. नहीं, कंडक्शन बैंड बेटा, कोवेलेंट नहीं, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा हुआ तुम्हारा? वैलेंस बैंड। वैलेंस और बैंड. अपर एनर्जी लेवल कौन सा हुआ तुम्हारा? कंडक्शन बैंड। Conduction band. याद आया? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो जो वैलेंस बैंड है उसको कहते हैं हम लोग क्या? ग्राउंड स्टेट। और जो कंडक्शन बैंड होता है वो हो जाता है तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब जब इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर के लिए जब भी हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो हमको पता है सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर। मैटर किससे बना हुआ है तुम्हारा? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से। और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम बता सकते हैं बाय डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल। लेकिन एटम्स जो है ये डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल में कैसे मूव कर सकता है? जब वो एनर्जी रिसीव करता है या एनर्जी को रिलीज करता है ना? तो इट कैन मूव फ्रॉम स्टेट टू अनदर व्हेन इट रिसीव्स और रिलीजेस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक, equal to the difference between the two, that is known as your energy gap। मालूम है ना एनर्जी गैप? क्या हो गया, सब शांत हो गए भाई तुम लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Energy पढ़े हो band. ना आप लोग? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. है ना? 12th में. एटम्स को डिस्क्राइब करते हैं, we describe it with the help of energy levels। एनर्जी लेवल्स में एटम्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे मूव करता है? जब उसको एनर्जी मिलता है या एनर्जी गिव अप करता है, तो वो जब मिलेगा तो इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, इट विल रिसीव एनर्जी।
एंड व्हेन इट विल गिव अप इट्स एनर्जी, जब एनर्जी को छोड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल कम बैक फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एक जगह से जैसे एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में चढ़ रहा है तो बीच में गैप है ना, स्मूथ नहीं है, दैट गैप इज योर एनर्जी गैप, है ना। और इस तरीके का जो ट्रांजिशन करता है या जंप करता है, इसको बोलते हैं क्वांटम ट्रांजिशन या क्वांटम जंप, ठीक। ये 3 फिनोमिनन के द्वारा होता है, 3 प्रकार से होता है, बाय एब्सॉर्प्शन, बाय एमिशन, एमिशन में कौन सा, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरा होता है तुम्हारा स्टिमुलेटेड एमिशन। क्लियर, चलो ये देखते हैं हम लोग, ये वाला यहां से, ये देखो सब्सटेंसेस जो होता है, मैं जैसे आपको बताई थी, सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और हर एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हम कैरेक्टराइज करते हैं बाय डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक। और जो एटम्स है, दे कैन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जब उसको एनर्जी मिलता है या छोड़ता है। कितनी एनर्जी, इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। दिस इज टर्म्ड एज क्वांटम जंप और ट्रांजिशन, या फिर ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको क्वांटम ट्रांजिशन या क्वांटम जंप भी बोलते हैं। और ये जो जंप हो रहा है ये 3 प्रकार से होता है, 3 फिनोमिनन से होता है। व्हाट आर दीज 3 phenomenons which is essentially for interaction of radiation with matter? Absorption, first phenomenon is absorption, second phenomenon is spontaneous emission जिसको हम self emission भी बोलते हैं, और तीसरा कहलाता है तुम्हारा stimulated emission। क्लियर है, तीसरा कहलाता है तुम्हारा stimulated emission। ये जो है ना, ये देखो, ये बनाया है ना, रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, एमिशन, एमिशन में क्या क्या है, स्पॉन्टेनियस, स्टिमुलेटेड। तो 3 प्रकार का इंटरैक्शन होता है व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद रेडिएशन विद मैटर। व्हिच आर द 3 फिनोमेनन, एब्जॉर्प्शन, सेल्फ एमिशन और स्टिमुलेटेड। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम वो ये जो पेज आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, वो ब्लर जैसा दिख रहा है मैम। यस मैम, ब्लर दिख रहा है। पीडीएफ शेयर करूंगी, पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप देख लेना, हो सकता है मेरे कैमरा में ही प्रॉब्लम हो, अगर आपको उसमें देखने में प्रॉब्लम होगा तो मुझे बता देना, फिर से फोटो खींच के भेज दूं, ठीक है? ओके मैम। ओके, अभी तो आप इसको देखिए, वो एक्चुअली क्या मैं मोबाइल से हो कर रही होंगी ना, इसलिए भी हो रहा होगा। क्या बड़ा करना पड़ता है क्या इसको, क्या करना पड़ता है? नो मैम, वो साइज ठीक है, बस वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। अच्छा, तो 3 फिनोमिनन होता है जब हम रेडिएशन को कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैटर। एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, और तीसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। नाउ लेट व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? जैसे हमने पहले ही बताया, एटम्स को हम डिफरेंट एनर्जी लेवल से बताते हैं, लेकिन जब हम इसके एटम्स के मूवमेंट को स्टडी करते हैं, मेनली हम लोग 2 लेवल को कंसिडर करते हैं। एक है तुम्हारा ग्राउंड लेवल, दूसरा है तुम्हारा एक्साइटेड लेवल, है ना। तो ग्राउंड लेवल को हम लोग, या ग्राउंड स्टेट को हम लोग E1 से डिनोट कर रहे हैं, और एक्साइटेड स्टेट को हम लोग E2 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमेशा रहता है, जैसे हम लोग पानी भरते हैं ग्लास में तो नीचे से ऊपर ही भरता है ना, तो वैसे ही एटम्स, मॉलिक्यूल्स में एटम्स जो है पहले कहाँ बढ़ता है, लोअर एनर्जी लेवल 1s2 होता है, फिर क्या होता है 2s2 होता है, फिर 2p6 होता है। लेकिन अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन मान लो 6 है, 6 है, तो क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p2 होगा। p में 6 आ सकता है लेकिन 2 ही भर रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना 6 2p6 पूरा सीधा 1s खाली है, 2s खाली है, सीधा 2p में जाके भर जाता है, ऐसा तो नहीं होता। तो एटम्स भी जो है, जो अपना रेगुलर जो फीचर होता है फिजिक्स का, दैट मीन्स फिनोमिनन्स का, जैसे ग्लास भर रहे हैं तो नीचे से ऊपर ही जाता है, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स में भी एटम्स एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ता है, फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल। तो जब भी कोई मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन अपने को बताया जाता है, तो you know that atoms will be filled in the lower electronic configuration first। तो यहाँ पे लोअर स्टेट कौन सा है तुम्हारा, ग्राउंड स्टेट कौन सा, E1 है। तो एटम्स जो है
ये फोन आके स्क्रीन तो नहीं हट गया ना, दिख रहा है? मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? एक्चुअली क्या कॉल्स आ जाते हैं ना, तो उसमें ये हो जाता है कि स्क्रीन कहीं ना हट जाए। स्क्रीन सबको क्लियर है ना, दिख रहा है ना? देखो आपको दिख रहा है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो आपके जो है ग्राउंड स्टेट में सपोज देयर इज वन एटम प्रेजेंट विच इज डिनोटेड बाय ए। सपोज एक ग्राउंड स्टेट के एटम में एनर्जी रिसीव होता है, इट रिसीव्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स। रूम टेम्परेचर में भी उसको एनर्जी रिसीव हो जाता है ना, फ्रॉम एनी एनर्जी सोर्स। नॉर्मल रोशनी में भी ना इतना एनर्जी रहता है कि एटम्स कैन जंप फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, मतलब वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, इतना तो एनर्जी रहता ही है। तो सपोज इट गेट्स और रिसीव्स a photon of energy from any external source, maybe due to temperature, maybe due to मतलब कमरे की रोशनी के कारण ही उसको एनर्जी मिल गया, या रूम टेम्परेचर के कारण ही उसको कहीं से एनर्जी मिल गया, ड्यू टू एनी एनर्जी इट रिसीव्स फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इतना उसको एनर्जी रिसीव हो गया कि इट कैन जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। जंप करेगा ना? Yes, ma'am. है ना? अगर एटम, कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में है और उसको सपोज कोई भी एनर्जी ऑफ फोटोन कहीं से भी वो रिसीव करता है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्स, सो इट विल जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। तो देखो बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है। शुरू में वो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी रिसीव किया तो कहाँ चले गया? ऑन एटम एक्साइटेड स्टेट में चले गया। क्या हो रहा है? कोई हाँ ना कुछ नहीं बोल रहे हो? Yes, ma'am. मैम दिख रहा है ना? An atom is receiving an amount of energy equal to the energy of photon, that is h nu. ठीक? So it will make a transition from ground state to the excited state. ये फिगर में दिख रहा है? यस दिख रहा है? ma'am. ये जो जंप कर रहा है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। क्लियर? Yes, ma'am. When an atom is in the ground state and it receives an energy of photon h nu, it will make a movement to the excited state by receiving an amount of energy equals to h nu, and thus the movement it has experienced by absorption of energy is known as the absorption phenomenon. ठीक? ये देखो आपको दिख रहा होगा, it will jump to the excited state and this process is called absorption. तो क्या हुआ? A plus h nu equals to, मतलब अब एक्साइटेड स्टेट में चले गया ना, तो इसलिए उसके ऊपर एक तो स्टार लगा दिया, A star, where A is the atom in the ground state, h nu is the energy of photon in the ground state, और A star क्या हुआ? atoms in the excited state. अब उसमें एनर्जी है ना, तभी तो जंप करके ऊपर गया, इसलिए उसको A स्टार से डिनोट कर रहे हैं। और ये फिनोमेनन क्या है तुम्हारा? एब्जॉर्प्शन फिनोमेनन। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. समझ में आया? एटम्स ग्राउंड स्टेट में है, उसको एनर्जी दिया गया, कितने के बराबर? h nu। तो ऑब्वियसली वो जंप कर गया कहाँ पे? एक्साइटेड स्टेट में। तो वहां पे एनर्जी के मूव किया है ना, तो उसको A स्टार से डिनोट कर रहा है। एटम ग्राउंड स्टेट में है तो उसको A से डिनोट कर रहा है। अब उसमें एनर्जी ऐड ऑन हो गया है क्योंकि वो एनर्जी रिसीव करके ही तो ऊपर गया है, तो दैट इज A स्टार। और ये प्रोसेस कहलाता है तुम्हारा एब्सॉर्प्शन प्रोसेस। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, अब ma'am. ये याद रखना। अब नेक्स्ट आया तुम्हारा स्पॉन्टेनियस और सेल्फ एमिशन। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट होता है ना, वो हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट जो है बहुत ही अनस्टेबल स्टेट होता है, वहां पे एटम ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता। क्यों? क्योंकि उस स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम होता है।
तो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा, तो क्या करेगा, वो नीचे जंप करेगा, है ना। तो इन द प्रोसेस ऑफ जंपिंग टू द ग्राउंड स्टेट वो एनर्जी को रिलीज करते हुए नीचे, अब वो नीचे नहीं आ सकता ना क्योंकि ऑलरेडी उसमें एनर्जी है, तो उसको एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा और वो जंप करके नीचे आएगा। तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एमिशन। क्लियर? क्या है, एक्साइटेड स्टेट जो अनस्टेबल स्टेट है वहां पे एटम ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता, तो क्या करेगा, एटम जो है जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। So in the process, it will release the amount of energy equivalent to the difference of energy between the two transition states. And this process is called spontaneous emission. लेकिन इस प्रोसेस में जो एनर्जी वो छोड़ते हुए नीचे आया ना, तो जो लाइट ऑब्टेन्ड हो रहा है, ये लाइट जो है इरेगुलर डायरेक्शन में ऑब्टेन्ड होता है। तो ये इरेगुलर लाइट ऑब्टेन्ड होता है, इसलिए इसको इनकोहेरेंट लाइट बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो लाइट मिलता है दैट इज इनकोहेरेंट और इरेगुलर। ठीक? क्यों? क्योंकि अब वो अपने से छोड़ दिया एनर्जी, वो वहां पे रुक नहीं पाया क्योंकि उसका लाइफ टाइम बहुत कम है, तो ऑब्वियसली इट हैज टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो वो क्या, वो अपना एनर्जी जैसे जैसे छोड़ दिया तो किसी भी डायरेक्शन में मूव हो गया एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनी डायरेक्शन, and that is why that light is irregular and incoherent. Clear है what is self emission? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमेशा याद रखना, excited state has got a very short lifetime, so atoms cannot stay there for long because it is an unstable state. So it will jump back to the ground state, releasing the amount of energy which it has received in the previous case. And what is that amount of energy? That is equal to the difference of energy between the two transition states. So it will give out its energy and come back to the ground state. Okay, it will give away its energy and come back to the ground state. And that giving up of energy is in the form of light, since it has been given up by the atoms itself, so it will be irregular and incoherent. And this process is known as self-emission or spontaneous emission. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Absorption और spontaneous emission का process सबको clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई नहीं समझ में आ रहा है बेटा? मैम स्पॉन्टेनियस एमिशन का एक बार और बता दो तो। हाँ, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है? एटम्स, आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्लियर था? एटम्स को क्या है, एनर्जी मिला, ग्राउंड स्टेट में एटम्स भरा हुआ था, एनर्जी मिला, एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, तो वो इतना एनर्जी रहता है कि ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जंप करके पहुंच गया। ठीक? अब वहां पे ज्यादा देर तक वो रुक नहीं सकता क्योंकि ग्राउंड हायर एनर्जी स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, इट्स अनस्टेबल स्टेट, है ना। वो ऑटोमेटिकली इट विल फ्लो बैक टू द ग्राउंड स्टेट, क्योंकि वो ज्यादा देर वहां रुक नहीं सकता, क्योंकि उसका कितना एनर्जी लेके उसको थोड़ी वहां पे रखे रहोगे, तो ऑब्वियसली वो जो है ग्राउंड स्टेट में लौट के ही आएगा, क्योंकि इट्स एन अनस्टेबल स्टेट which is having a very less amount of lifetime. So the atoms cannot stay in the excited state for long. So it will automatically come to the, खुद से वापस आएगा वो ground state में, leaving the amount of energy which is equal to the difference between the two excited state, या two transition state, two energy levels. और ये जो खुद से वापस आ गया atoms to the ground state, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन या फिर सेल्फ एमिशन। खुद से वापस आ गया, ज्यादा देर वहां पे एटम रुक नहीं पाया, वो नीचे आ गया, कूद के नीचे आ गया। तो कैसे? उसने इन द प्रोसेस उसने एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ लाइट, है ना, लेकिन खुद से रिलीज किया करके वो किसी भी डायरेक्शन में लाइट एमिट करता है, तो दैट लाइट बिकम्स इनकोहेरेंट एंड इरेगुलर, एंड दिस इज नोन एज योर सेल्फ एमिशन प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस। अब सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. क्लियर है ना? अपन इसको ना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी बेटा,
ठीक है, आज टाइम हो गया ना, अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट है आप एक्सक्यूज लोग। मी मैम, हाँ बेटा, मैम आप इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे क्या, जितना आज हम लोग पढ़े? इसका पीडीएफ भी सेंड कर दो, ठीक है? यस मैम, थैंक यू मैम। हम इसका पीडीएफ आपको सेंड कर Yes, yes, ma'am. देंगे। ओके बेटा, गुड डे। हाँ बोलो, क्लास में हूँ यार, हाँ बोलो।